हमारा पिछला टॉपिक था बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। अब हमारा अगला टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ऑन 12 जून 1975, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट passed a judgment declaring Indira Gandhi's election to the Lok Sabha invalid. 12 जून 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने जो है एक जजमेंट पास किया जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा के लिए वो एक तरह से इनवैलिड है। दिस ऑर्डर केम ऑन एन इलेक्शन पिटीशन फाइल्ड बाय राज नारायण, अ सोशलिस्ट लीडर एंड अ कैंडिडेट हु हैड कंटेस्टेड अगेंस्ट हर इन 1971। ये जो ऑर्डर आया था, ये उस पिटीशन जो फाइल की गई थी राज नारायण के द्वारा, एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करी गई थी। राज नारायण जो कि उस टाइम पे सोशलिस्ट लीडर थे और कैंडिडेट भी रह चुके थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था 1971 में। तो ये जो ऑर्डर आया ये उसका रिजल्ट था। The petition challenged the election of Indira Gandhi on the ground that she has used the service of government servants in her election campaign. अब ये जो पिटीशन था ये क्या चैलेंज कर रहा था, क्यों करा गया था? क्योंकि ये माना जा रहा था इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन लड़ा है उसमें उन्होंने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल किया है अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट मेंट दैट लीगली शी वाज नो मोर एन एमपी and therefore could not remain the prime minister unless she was once again elected as an MP within 6 months. अब जो जजमेंट हुआ हाई कोर्ट का, उसका मतलब ये था कि लीगल तौर पे अब वो कोई एमपी नहीं है, इस वजह से वो कोई प्राइम मिनिस्टरशिप के जो है उसमें नहीं रह सकती ऑफिस में, मतलब उसकी पोस्ट नहीं संभाल सकती। दूसरा, उनको जो है अगर 6 महीने के अंदर इलेक्शन लड़ना होगा और दोबारा एमपी चुना जाना होगा। On June 24, the Supreme Court granted her a partial stay on the High Court order till her appeal was decided. She could remain an MP but could not take part in the proceedings of Lok Sabha. अब जून 24 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको एक स्टे दिया पार्शियल तौर पे, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट, और उसमें यह था कि जब तक कि आपकी अपील डिसाइड नहीं होती तब तक आप एमपी तो रह सकती हैं, लेकिन जो भी लोकसभा की प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें आप हिस्सा नहीं ले सकती। क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स। The stage was now set for a big political confrontation. अब एक तरह से बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई का स्टेज सज चुका था। जैसे मैदान में जो है एक बहुत बड़ा मैदान जो है उसमें स्टेज सज गया था। The opposition political parties led by Jayaprakash Narayan pressed for Indira Gandhi's resignation and organized a massive demonstration in Delhi's Ramlila grounds on June 25, 1975. जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें जयप्रकाश नारायण जो उनको लीड कर रहे थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन के लिए दबाव बनाया और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन जो है वो किया रामलीला ग्राउंड में दिल्ली के 25 जून 1975 को। जयप्रकाश announced a nationwide satyagraha for her resignation and asked the army, the police and the government employees not to obey illegal and immoral orders. जयप्रकाश ने जो है एक पूरे राष्ट्र में सत्याग्रह जो है उसको अनाउंस किया कि इनको रिजाइन करना चाहिए इंदिरा गांधी को। दूसरा, उन्होंने आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज से कहा कि आप जो है कोई भी गैर कानूनी या अनैतिक ऑर्डर्स जो हो उनको ना माने। This too threatened to bring the activities of the government to a standstill. अब इससे फिर जो एक खतरा हो गया कि जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज हो रही हैं वो भी रुक जाएंगी। The political mood of the country had turned against the Congress more than ever before. तो एक जो राजनीतिक माहौल होता है कंट्री का वो पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ हो गया था और इससे पहले इतना खिलाफ आज तक नहीं हुआ था। The response of the government was to declare a state of emergency. अब इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट के पास क्या चाह रहा था कि वो उसने जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। On 25 June 1975, the government declared that there was a threat of internal disturbances and therefore it invoked Article 352 of the Constitution. 25 जून 1975 को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि बहुत बड़ा खतरा है, अंदरूनी जो है वो डिस्टर्बेंसेस के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए उन्होंने जो है संविधान का जो आर्टिकल 352 था उसको लागू कर दिया। Under the provision of this article, the government could declare a state of emergency on grounds of external threat or a threat of internal disturbance. इस आर्टिकल में जो प्रावधान दिया था वो ये था कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है अगर उसे बाहरी तौर पे या फिर अंदरूनी तौर पे कलह का खतरा हो तो। The government decided that a grave crisis has arisen which made the proclamation of the state of emergency necessary.
गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस समय बहुत बड़ी परेशानी जो है खड़ी हो रही है सामने, और इसकी वजह से इमरजेंसी स्टेट में लगना बहुत जरूरी है। Technically speaking, this was within the powers of the government, for our constitution provides for some special powers to the government once an emergency is declared. अब कहने को ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में था, उनकी पावर्स के अंदर था, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ खास पावर्स जो है गवर्नमेंट को दी गई है अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है तो। Once an emergency is proclaimed, the federal distribution of powers remains practically suspended and all the powers are concentrated in the hands of the union government. एक बार इमरजेंसी लागू हो जाती है तो जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर्स का, कि जो पावर्स का सिस्टम है उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया कि कुछ पावर्स नेशनल गवर्नमेंट शेयर कर रही है, कुछ लोकल गवर्नमेंट, वो सब पूरी तरह से सस्पेंड हो जाता है और सारी पावर्स जो है वो इस वक्त यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती हैं। Secondly, the government also gets the power to curtail or restrict all or any of the fundamental rights during the emergency. दूसरा, गवर्नमेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो जो है रोक सकती है, लिमिट लगा सकती है, खत्म कर सकती है सारी की सारी या फिर कोई भी फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान। From the wordings of the provision of the Constitution, it is clear that an emergency is an extraordinary condition in which the normal democratic politics cannot function. तो जिस तरह से प्रावधान दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अनुसार ये बिल्कुल साफ है कि इमरजेंसी जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात होते हैं तब देखने को मिलती है जिसमें जो नॉर्मल हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो सही तौर पे फंक्शन नहीं कर पाती। Therefore, special powers are granted to the government. इसीलिए कुछ खास पावर्स जो है वो गवर्नमेंट को दी गई हैं। On the night of 25th June 1975, the Prime Minister recommended the imposition of emergency to President Fakhruddin Ali Ahmad. 25 जून 1975 की रात को प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड करा कि इमरजेंसी लगा दी जाए। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को रिक्वेस्ट करके कहा कि इस वक्त जो है इमरजेंसी को लागू कर दिया जाए। ही इश्यूड द प्रोक्लेमेशन इमीडिएटली, और उन्होंने जो है इसको फौरन लागू कर दिया। आफ्टर मिडनाइट द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेज वर डिस्कनेक्टेड। आधी रात के बाद से जितनी भी बिजली आ रही थी, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर के ऑफिसेज हैं उनमें से जो बिजली आ रही थी वो काट दी गई। In the early morning, the large number of leaders and workers of the opposition parties were arrested. सुबह सुबह जो है बहुत सारे लीडर्स और जो वर्कर्स थे ऑपोजिशन पार्टी के उनको अरेस्ट कर लिया गया। The cabinet were informed that it is a special meeting at 6 a.m. on 26 June after all this kind has taken place. अब कैबिनेट को इन्फॉर्म कर दिया गया कि एक स्पेशल मीटिंग होगी 6 बजे सुबह 26 जून को, जब ये सब कुछ हो चुका था। Consequences: This brought the agitation to an abrupt stop. Strikes were banned. Many opposition leaders were put in jail. The political situation became very quiet, though tense. अब इससे क्या हुआ, एकदम से ये जो आक्रोश था उस पर रोक लग गई। स्ट्राइक्स को जो है पूरी तरह से बैन कर दिया गया। बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। पॉलिटिकल हालात जो है बिल्कुल शांत हो गए, कहने को तनावपूर्ण थे। Deciding to use its special powers under emergency provisions, the government suspended the freedom of the press. अब अपनी खास तरह की जो स्पेशल पावर्स गवर्नमेंट को दी हुई है इमरजेंसी जब हो उस टाइम पे, तो गवर्नमेंट ने जो है सबसे पहले जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसे सस्पेंड किया। न्यूज़पेपर्स वर आस्क्ड टू गेट प्रायर अप्रूवल फॉर ऑल मटेरियल टू बी पब्लिश्ड। न्यूज़पेपर से कहा गया कि आप जो है पहले जो भी छापेंगे उससे पहले आप इसके लिए अप्रूवल लेंगे। दिस इज नोन एज प्रेस सेंसरशिप, इसको प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। Apprehending social and communal disharmony, the government banned राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ and जमात-ए-इस्लामी। सोशल और कम्युनल एक तरह से अशांति ना हो जाए, सामुदायिक सामाजिक दंगे ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात-ए-इस्लामी जो थी इनको भी जो है एक तरह से बैन कर दिया। प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स एंड पब्लिक एजिटेशंस वर आल्सो डिसअलाउड। ना तो कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, ना हड़ताल हो सकती है, ना पब्लिक का विरोध हो सकता है, कर सकती है, कुछ भी अलाउड नहीं था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी, द वेरियस फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स स्टूड सस्पेंडेड, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग देयर फंडामेंटल राइट्स। अब सबसे बड़ा क्या था कि ये जो इमरजेंसी का प्रावधान था इसके अनुसार जो बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स थी नागरिक की वो भी सस्पेंड कर दी गई, जिसमें एक जो अधिकार होता है कि सिटीजन्स कोर्ट जा सकते हैं अपनी फंडामेंटल राइट्स को वापस लागू करने के लिए, वो तक जो है सब सस्पेंड कर दी गई थी। द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन।
अब गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया प्रिवेंटिव डिटेंशन का, कि मतलब लोग जो है अगर खुले रहेंगे तो वो ज़्यादा क्राइम कर सकते हैं। तो इसलिए अंडर दिस प्रोविजन पीपल आर अरेस्टेड एंड डिटेन नॉट बिकॉज दे हैव कमिटेड एनी ऑफेंस बट ऑन द एप्रीहेंशन दैट दे मे कमिट एनी ऑफेंस। इसीलिए इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को अरेस्ट करा जा रहा था, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ क्राइम किया है, बल्कि इस बेसिस पे कि वो कहीं कोई क्राइम ना कर दें। Using preventive detention acts, the government made large scale arrests during the emergency. तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट थे, इनके इस्तेमाल की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया इमरजेंसी के दौरान। अरेस्टेड पॉलिटिकल वर्कर्स कुड नॉट चैलेंज देयर अरेस्ट थ्रू हेबियस कॉर्पस पिटिशंस। अब ये जो जितने भी अरेस्ट किए हुए पॉलिटिकल वर्कर्स थे, ये अपने जो क्या कहते हैं चैलेंज होता है कि भाई हमें क्यों अरेस्ट किया गया है, हेबियस कॉर्पस पिटिशंस, उसके थ्रू भी जो है चैलेंज नहीं कर पा रहे थे। Many cases were filed in the High Courts and the Supreme Court by and on behalf of the arrested persons, but the government claimed that it was not even necessary to inform the arrested persons of the reasons and the grounds of their arrest. बहुत सारे केसेस जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जा रहे थे, जो अरेस्टेड लोग थे उनके या उनके बिहाफ पर जो है इस तरह से केसेस फाइल किए जा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही थी कि जरूरी नहीं है कि इन अरेस्टेड लोग जो है इनको इन्फॉर्म भी किया जाए वो कारण कि किस लिए ये अरेस्ट किए गए हैं। Several high courts gave judgment that even after the declaration of the emergency, the courts could entertain the writ of habeas corpus filed by a person challenging his or her detention. बहुत सारे हाई कोर्ट जो है वो ये जजमेंट दे रहे थे कि कहने को इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, लेकिन इसके बाद भी जो कोर्ट्स हैं वो ये जो हेबियस कॉर्पस पे जो रिट फाइल करी जा रही है इंसान के द्वारा, उसके जो डिटेंशन हो रहा है उसको चैलेंज करने के लिए, तो वो उसको सुन सकते हैं। In April 1976, the Constitution Bench of the Supreme Court overruled the High Courts and accepted the government's plea. अब अप्रैल 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने हाई कोर्ट्स को ओवररूल किया और एक्सेप्ट कर लिया कि गवर्नमेंट जो कह रही है। इट मेंट दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी द गवर्नमेंट कुड टेक अवे द सिटीजन्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से जो नागरिक के अधिकार हैं लाइफ और लिबर्टी के, उनको ले सकती है। That this judgment closed the doors of the judiciary for the citizens and is regarded as one of the most controversial judgments of the Supreme Court. तो ये जो जजमेंट हुआ इसने सारे दरवाजे बंद कर दिए लोगों के लिए जुडिशरी के, और साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जजमेंट माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का। There were many acts of dissent and resistance to the emergency. इस इमरजेंसी के विरोध में बहुत सारे, या इस इमरजेंसी के एक तरह से कह सकते हैं खिलाफ जो है असहमति के उसमें बहुत सारे एक्ट्स हो रहे थे। Many political workers who were not arrested in the first wave went underground and organized protest against the government. बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स जो पहली वेव में जो है अरेस्ट नहीं हुए थे वो अंडरग्राउंड हो गए और फिर वो जो है प्रोटेस्ट जो है उसे ऑर्गेनाइज कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ। Newspapers like the Indian Express and the Statesman protested against the censorship by leaving blank spaces where news items had been censored. जो न्यूज़पेपर्स थे जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस है, ये जो स्टेट्समैन है, इन्होंने इस सेंसरशिप के खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट किया, उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए जहां पर न्यूज आइटम्स जो है सेंसर करे जाने थे। मैगजीन्स लाइक द सेमिनार एंड द मेन स्ट्रीम चोज टू क्लोज डाउन रेदर देन सबमिट टू सेंसरशिप। अब ये जो मैगजीन्स थी जैसे सेमिनार है, मेन स्ट्रीम है, इन्होंने कहा बंद होना ज्यादा अच्छा है, बजाय हम इस सेंसरशिप के लिए अपने को सरेंडर करें। मैनी जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड फॉर राइटिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी। बहुत सारे पत्रकारों को पकड़ा गया कि उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लिखा है। मैनी अंडरग्राउंड न्यूज लेटर्स एंड लीफलेट्स वर पब्लिश्ड टू बाईपास सेंसरशिप। बहुत सारे जैसे कहते हैं ना दबे छिपे न्यूज लेटर्स लीफलेट्स जो है उनको छापा जा रहा था ताकि इस सेंसरशिप से वो एक तरह से बाईपास किया जा सके। कन्नड़ राइटर शिवराम करनाथ अवॉर्डेड विद पद्म भूषण एंड हिंदी राइटर फनीश वर्णथ रेणु awarded with Padma Shri returned their awards in protest against the suspension of democracy. अब ऐसे में जो कन्नड़ राइटर थे शिवराम करनत, जिनको कि पद्म भूषण मिला था, और जो हिंदी राइटर थे फनीश्वर नाथ रेणु, उन्होंने जिनको पद्म श्री मिला था, दोनों ने अपने अवार्ड वापस कर दिए इस डेमोक्रेसी के सस्पेंशन के विरोध में। बाय एंड लार्ज दो सच ओपन एक्ट्स ऑफ डिफाइंस एंड रेजिस्टेंस वर देयर। तो एक तरह से ओपन तौर पे इस तरह के जो एक्ट्स थे वो बहुत ही रेयर थे।
The parliament also brought in many new changes to the constitution. अब संसद में भी बहुत बदलाव जो है लाए गए संविधान के अंदर. In the background of the ruling of the Allahabad High Court in the Indira Gandhi case, an amendment was made declaring that elections of the Prime Minister, President and Vice President could not be challenged in the court. जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से जो दिया था जजमेंट इंदिरा गांधी के केस में, उसको आधार मानते हुए एक संशोधन किया गया. ये डिक्लेयर किया गया कि जो भी इलेक्शंस है प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट के, उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा. द 42nd अमेंडमेंट वॉज ऑल्सो पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी. 42nd अमेंडमेंट भी पास किया गया इमरजेंसी के दौरान. You have already studied that this amendment consists of series of changes in many parts of the constitution. आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये जो अमेंडमेंट था इसमें लगातार एक काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स में. कई हिस्सों में जो है संविधान के बदलाव किए गए थे. Among the various changes made by this amendment, one was the duration of the legislatures in the country was extended from 5 to 6 years. बहुत सारे चेंजेस जो अमेंडमेंट में किए गए उसमें से एक जो था वो था लेजिस्लेचर्स का जो टाइम पीरियड है कंट्री के अंदर वो जो है 5 से 6 years कर दिया गया था. This change was not only for the emergency period but was intended to be of permanent nature. और ये जो बदलाव था ये खाली इमरजेंसी पीरियड के लिए ही नहीं था बल्कि ये परमानेंटली कर दिया गया था. Besides this, during an emergency, elections can be postponed by 1 year. इमरजेंसी के टाइम पर इलेक्शंस को एक साल टाला जा सकता है. Thus, effectively, after 1971, elections needed to be held only in 1978 instead of 76. तो एक तरह से 1971 के जो इलेक्शंस हुए अब उसके बाद जो इलेक्शंस होंगे वो 1978 में होंगे बजाय 76 के. इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी. ये करते हैं अगले वीडियो में.